हेलो गाइस, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इससे पहले बेटा हम क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं और उसके अलावा उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका बहुत एकदम बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो क्या है बेटा, एमपीटी, द मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम हिंदी में मध्य बिंदु प्रमेय भी कह देते हैं। और मैंने जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया था कि ये आपके लिए 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, 10th में भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें और इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसका स्टेटमेंट रटो, आप इसको समझो और इसका प्रूफ समझो, तो आपको बहुत अच्छे से ये आगे हेल्प भी करेगा और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अब देखो एमपीटी अगर मैं समझाऊँ, स्टेटमेंट पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं नॉर्मली। देखो अगर मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपके दिमाग में आएगी कि सर हम पढ़ तो क्वाड्रिलेटरल रहे हैं, फिर ट्रायंगल कहाँ से आ गया। तो पहले पेशेंस के साथ में सुन लें, उसके बाद में फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल कहाँ से आ गया। तो देखो मैंने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया बेटा ABC। अब इसकी रैंडमली कोई भी दो साइड मैंने सेलेक्ट की, कोई भी दो साइड, वो आपकी मर्जी से आप कोई सी भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ AB और AC, तो इन दोनों साइड के मैंने मिड पॉइंट्स ले लिए। सपोज AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। ठीक, अब आप क्या करो, इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिला दो। ठीक, ये दोनों मिड पॉइंट्स आपने मिला दिए। अब आपको एक लाइन सेगमेंट प्राप्त हुआ है, कौन सा, EF। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट आपको मिला है EF, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये जो लाइन सेगमेंट है EF, वो EF BC के पैरेलल भी होगा, यानी ट्रायंगल की जो बची हुई थर्ड साइड है उसके पैरेलल भी होगा, और साथ के साथ में EF जो है वो BC का हाफ भी होगा। ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। वापस समझें कि आपने रैंडमली ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ली, दोनों साइड के मिड पॉइंट उठाए, उन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया। उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और थर्ड साइड का हाफ भी होता है। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम क्या कह देते हैं, एमपीटी कह देते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय कह देते हैं। अब आई थिंक ये समझ में आ चुकी होगी आपके। अब हम चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर। तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। देखो मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है, एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। हाफ का मतलब क्या हो गया, 1/2। तो ये होता है इसका स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप कि मिड पॉइंट थ्योरम का बेसिक जो कंसेप्ट है वो और इसका स्टेटमेंट, ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब जो मेन बात आती है वो आती है इसके प्रूफ की, कि हम कैसे मान लें कि ये पैरेलल होगी या हाफ होगी या दोनों होंगी, हम कैसे मान लें। तो बेटा इसको हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप बोल रहे थे कि हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, वो ट्रायंगल पर कैसे आ गए, तो यहाँ से आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो AB साइड है उस AB साइड से AB साइड के पैरेलल C से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, AB साइड के पैरेलल, तो मैंने AB साइड के पैरेलल C से होते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, EF को प्रोड्यूस करना है आगे। EF को मैंने प्रोड्यूस किया, तो देखो EF को जो जब प्रोड्यूस करता हूँ तो मान लो कि ये इस लाइन, जो मैंने लाइन पैरेलल लाइन बनाई थी, इसको कहाँ पर मिल रहा है, ये मान लो D पर मिल रहा है। ठीक, अब आप ध्यान से समझना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर मैं मान लो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो देखो आपको पता है कि BE इक्वल्स टू क्या है, EA है, क्योंकि E क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अगर E AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BE और EA ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो यहाँ से मैं CP CT से AE इक्वल्स टू क्या कह सकता हूँ, CD कह सकता हूँ, CP CT से। और जैसे ही मैं AE इक्वल्स टू CD, AE इक्वल्स टू CD प्रूफ कर दूंगा, तो देखो AE कहो या EA कहो एक ही बात है। तो AE किसके इक्वल है, BE के, और AE किसके इक्वल है, CD के। तो इसका मतलब CD और BE कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और जैसे ही ये इक्वल हुए और पैरेलल पहले से ही थे, तो अब BCDE ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम अगर हो गया तो फिर ये दोनों साइड कैसे आ जाएंगी, फिर पैरेलल आ जाएंगी। यही तो हमें प्रूफ करना था भाई।
पैरेलल ही तो प्रूफ करना था, द पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पैरेलल प्रूफ करना था, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि BCDE को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और आई थिंक आपकी समझ में ये आ भी चुका होगा कि इसको हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, अब बात आ रही थी कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज देखो। देखो आपको पता है कि AB और CD ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल A और ये एंगल C ये इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद में AF इक्वल्स टू FC। क्यों? बिकॉज F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, F AC का मिड पॉइंट है तो AF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। उसके बाद में एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल DFC, ये क्या इक्वल हुए, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखो एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, और कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें 3 एविडेंस मिल चुके हैं। कौन से? दो तो एंगल और उनके बीच की साइड। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको प्रूफ को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसमें गिवन आ जाएगा। गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रायंगल, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो गिवन में आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, देखो टू प्रूफ में आ जाएगा कि EF पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कह सकते हैं हम कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू AB। ठीक है, and now produce EF that will intersect that parallel line at point D। ठीक है, D पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। उसके बाद में बात आ जाती है किसकी, प्रूफ की। तो हम डायरेक्ट प्रूफ की बात करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट तो अपना वही है। ठीक, देखो हमें पता है कि BE इक्वल्स टू AE, और ये कहाँ से आया, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, उसके बाद में इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF। देखो AEF और CDF इन दोनों ट्रायंगल को देखो। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपको एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल CFD या DFC एक ही बात है। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। हम लेंगे एंगल EAF, बिकॉज हम तो ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो EAF इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल FCD, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? उसके बाद में AF इक्वल्स टू FC, और ये कहां से आया, बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट F। उसके बाद में एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल DFC, और ये कहां से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब देखो हमें एंगल, उसके बाद में साइड, और उसके बाद में एंगल। तो एंगल साइड एंगल मिल गया। तो हेंस वाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। और जैसे ही मैंने AEF और CDF इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला, तो अब यहां से मैं कह सकता हूं कि AE इक्वल्स टू क्या हो गया, CD। तो देयरफॉर AE इक्वल्स टू CD, और ये कहां से आया, YCPCD। अब देखो AE इक्वल्स टू BE और AE इक्वल्स टू CD, इसको मान लो मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से मैं कह सकता हूं कि BE इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, CD। तो BE इक्वल्स टू CD हो गया, और BE पैरेलल टू CD, ये कहां से था, कंस्ट्रक्शन से। तो BE इक्वल्स टू CD भी आ गया, BE पैरेलल टू CD भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि BCDE ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम प्रूफ कर चुके हैं, कहाँ तक कि मैंने BCDE इसको मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे ही मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि BC और EF ये कैसे होंगे, पैरेलल। अब आप ध्यान से देखना कि BC और ED ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अगर ये अपोजिट साइड है तो EF तो बेटा क्या है, ED का ही तो एक पार्ट है, EF ED का ही एक पार्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंस ED पैरेलल टू BC एंड या therefore EF पैरेलल टू BC। अब देखो EF पैरेलल टू BC ये पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यानी पैरेलल तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, ये इसका हाफ होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हाफ प्रूफ करने के लिए देखो आपको एक चीज मैं बताऊं कि हमने जस्ट अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ किया था। ठीक है, तो वहां पर हमने CPCT से लिखा था AE इक्वल्स टू क्या होगा, CD। तो सिमिलरली CPCT से मैं ये भी लिख सकता हूं EF इक्वल्स टू FD। EF और FD ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, कहां से, बाई CPCT। और जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए इसका मतलब F क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया ED का। अगर F ED का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED। भाई F अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये EF है वो ED का हाफ हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आपको पता है कि ED इक्वल्स टू क्या होगा, BC। ये ED जो साइड है वो BC के इक्वल होगी। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ED की जो वैल्यू है BC वो आप यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आई थिंक कि मिड पॉइंट थ्योरम और उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिवाइज करके वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आता है, कहीं कोई स्टेप में कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका मिड पॉइंट थ्योरम और उसका प्रूफ। अगले वीडियो में हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स और उसका भी प्रूफ देखेंगे। जैसे हमने इसका बेसिक देखा, स्टेटमेंट देखा, उसका प्रूफ देखा, सिमिलरली हम MPT का बेसिक देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, धीरे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और हमेशा याद रहे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में नई एनर्जी के साथ में और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।